तो जैसा कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि ओल्ड घोस्ट ने डाउशिंग लेवल की स्केलेटन को जगा दिया था, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग थे सबके दिल में डर का माहौल था। तभी जो ओल्ड घोस्ट होता है वो सभी लोगों से हाथ मिलाने के लिए बोलता है, तो जियान भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो जाके हमला कर देते उस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के ऊपर, और यहाँ पे जो बचे हुए लोग होते हैं वो भी एक पल की देरी नहीं करते और वो भी हमला कर देते पपेटो के ऊपर, जिस वजह से एकदम फुल लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। पे जो ओल्ड घोस्ट होता है जब देखता है कि उसके सपोर्टर आ चुके हैं तो उसे भी थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है और वो सभी लोगों से बोलता है, दोस्तों अभी के लिए इस पपेट की स्पीड से थोड़ा बच के रहना। जैसे उनके फिनिक्स ट्रैप के एल्डर बेंगी और टांगिया होते वो हमें नोट कर देते और साथ ही जियान भी हमें नोट कर देता है, क्योंकि वो तीनों के तीनों बहुत ही पुराने खिलाड़ी थे और उन्हें काफी सारा एक्सपीरियंस था फाइट का। और यहाँ पे हमारा जियान भले अभी के लिए काफी यंग है मगर एक्सपीरियंस तो कूट कूट के भरा पड़ा है। और फिर उसके दोस्त सभी लोग अपनी दुकी निकालते और टूट पड़ते उस डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के ऊपर, जहाँ पर वो चारों आपस में कंबाइन दुकी करते और एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते सीधा डाउशिंग लेवल की स्केलेटन के ऊपर। तो वो भी तुरंत अपने हाथ को बढ़ाता और उनके अटैक को रोकने की कोशिश करता, मगर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से आसपास में काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और साथ ही वो खुद भी कुछ कदम पीछे लेता है। और ये सब देख के उसे भी समझ में आ जाता है कि इन पांचों की कंबाइंड पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने थोड़ी बहुत भी गलती की तो उसकी जो बची हुई सोल है वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। वहीं पे ये सब देख के जियान की जो दुश्मनों की टोली होती है वो भी एकदम फुल जोश में आ जाती है। इस वजह से जियान निकालता है अपनी हेबिरुल सॉर्ड और जाके सीधा हमला कर देता है। वहीं पे जो ओल्ड घोस्ट होता है वो भी अपनी ब्लडी सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो दोनों मिलकर स्केलेटन के ऊपर जाके हमला कर देते और लगे तेरी मजा देते हैं। वहीं पे जो स्केलेटन होता है वो अपने हाथों से उनकी सॉर्ड के अटैकों को रोक रहा होता है, जिस वजह से उसकी हाथों पे जो ग्लो होता है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रहा होता है और उसकी आंखों की जो बैटरी होती है वो भी धीरे धीरे करके बुझने लगी थी। अब ये देखिए अब उन लोगों के जो हौसले होते हैं वो एकदम सातवें आसमान में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके जो अटैक है वो इसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और ये बहुत ही जल्दी हार जाएगा। इस वजह से वो और भी पावरफुल अटैक उसके ऊपर करने लगते हैं। इस वजह से फुल लगे तेरी मचा देते और फिर जो जियान होता है वो अपने कुछ कदम पीछे लेता है और अपनी जो हेवी रूलर सॉर्ड होती है वो अपनी स्पेस टर्न के अंदर रख लेता है और अपनी हेवनली फ्लेम अपने हाथ के अंदर लाता है और उसका एक पंच बना के सीधा हमला कर देता है उस पपेट के ऊपर। और जब वो उसकी चेस्ट पे जाके लैंड करता तो वहाँ पे चारों तरफ फ्लेम फैल जाती और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और साथ ही जियान की हेवनली फ्लेम उसे चारों तरफ से कवर कर लेती, जिस वजह से उसकी बॉडी के ऊपर जो गोल्डन ग्लो होता है वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। ये देख के जियान की जो आंखें होती है एकदम से चमक उठती है और उसकी नजर पड़ती है उस स्केलेटन की चेस्ट की वजह से देखकर वो एकदम से भौचक्का सा रह जाता है कि उसे वहाँ पे दिखाई देती कुछ बर्ड चमकते हुए, जैसे उसे पहली नजर में तो कुछ भी समझ में नहीं आता मगर तभी उसकी एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है और बोलता है कि ओल्ड घोस्ट इसके पीछे, सब समझ गया, सब याद आ गया मुझको। ये डाउशिंग लेवल का जो वॉरियर वो बहुत ही ज्यादा चतुर रहा था अपने जमाने में, इस वजह से इसने अभी तक सभी लोगों को उल्लू बनाया, क्योंकि जो 10 स्क्रॉल अभी के लिए उड़ रहे थे वो तो नकली थे, असली माल पानी तो इसने अपनी चेस्ट के अंदर छुपा रखा है, वो भी हड्डियों के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। और शायद ये बात ओल्ड घोस्ट भी जानता था, इस वजह से वो उन स्क्रॉलों के पीछे नहीं गया बल्कि उसका टारगेट था ये स्केलेटन, क्योंकि असली माल पानी तो अभी के लिए स्केलेटन ने अपनी चेस्ट से चुपका रखा है। ये सब देख के जो जियान होता है वो खुश भी हो जाता है और हैरान भी हो जाता है, मगर तभी जो जियान होता है वो अपने एक्सप्रेशन को एकदम शांत कर लेता है जैसे कि कुछ उसने देखा ही नहीं है और फिर अपने दूसरे हाथ में भी हेवनली फ्लेम लाता है और उसका पंच बनाता और दे मारता है और ऐसे ही जन कंटिन्यू उसके ऊपर अपने फ्लेम की पंच जड़ता रहता है, जिस वजह से उस स्केलेटन ने अभी के लिए ब्लडों को चूसा होता है वो भी अब उसकी बॉडी से उड़ने लगा था। और साथ ही एक बात और नोटिस करता है कि अभी के लिए उसकी पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी निशान वगैरह नहीं है, बस उसकी जो चेस्ट की हड्डियां उन्हीं के ऊपर कुछ लिखा हुआ है और बाकी की जो हड्डियां वो एकदम नॉर्मल है। और ये सब जानने के बाद जो जियान की एक्साइटमेंट होती है एकदम सातवें आसमान पे पहुंच जाती है और ये वाली एक्साइटमेंट वो अपने दिल के अंदर ही रखता है, वो अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं लाता है, क्योंकि अभी के लिए बात ओल्ड घोस्ट को पता चल जाती तो ओल्ड घोस्ट सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगेगा और बाकी के लोग भी हमला कर देंगे। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी फाइट को एकदम सेम कंटिन्यू रखता है जैसे कि पहले चल रही होती है। और यहाँ पे जब ओल्ड घोस्ट देखता है कि अभी के लिए वो जीत रहा है इस वजह से एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता है और वो सभी लोगों से बोलता है अपना थोड़ा सा और जोर लगाओ, जल्दी से इसे खत्म कर दो। मगर यहाँ पे जो बाकी लोग होते हैं वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते ओल्ड घोस्ट को और उसके ऊपर कंटिन्यू हमला करते रहते जैसे कि वो नॉर्मल कर रहे थे, मगर वो अभी के लिए अंदर से काफी टेंशन में होते क्योंकि उन लोगों ने काफी सारे अटैक कर दिए थे मगर स्केलेटन की बॉडी के अंदर एक खरोच भी नहीं आई है, बस उसकी जो बैटरी है वो थोड़ी सी लो होती जा रही है, इस वजह से उसका जो गोल्डन कलर है वो डिम सा पड़ता जा रहा है। तभी जो ओल्ड घोस्ट बिंगी और फिनिक्स टाइप का एल्डर और टांगजिंग होते हैं और जियान मिलकर अपना एक अटैक बनाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं और जब उन पांचों को दुखी कंबाइन अटैक जाके उस स्केलेटन में लगता है तो स्केलेटन काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और ये देखिए वो पांचों होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो जीतने वाले हैं, मगर तभी अचानक से जियान महसूस करता है जो स्केलेटन है उसने अभी के लिए मूव करना बंद कर दिया है। ये देखिए जियान को खुश होना चाहिए बल्कि उसकी एकदम से हवाइयां उड़ चुकी होती हैं क्योंकि उसे अभी के लिए दाल में कुछ काला लग रहा होता है। तभी अचानक से उसे कुछ सेंस होता है और उसे पता चलता है दाल ही पूरी काली है, इसलिए वो तुरंत ही पीछे मुड़ता और अपनी टोली को देखता और उनसे चिल्लाती हुई बोलता है जल्दी से तुम सभी लोग यहाँ से पीछे हटो। ये सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते मगर वो अभी के लिए कोई भी सवाल नहीं करते और तुरंत ही वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। और जो जियान होता है उन चारों से कंबाइन अटैक बनाता और पपेट के ऊपर हमला कर देता है, मगर इस बार उनका अटैक जब पपेट में जाके लगता है तो पपेट अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है और ये सब देख के वो शॉक हो पाते। उससे पहले जो स्केलेटन होता है वो जोर से चिल्लाता और बोलता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। ये सुन के जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी जो बॉडी होती है वो कांपने लगती है। और यहाँ पे जो बाकी के लोग होते हैं वो कुछ सोच समझ पाते उससे पहले जियान अपना रिवर्स गेट डालता है और यूज करता अपनी 3000 लाइट मूवमेंट को एकदम मैक्स तरीके से और मैदानी जंग छोड़ के भाग लेता और उसे किसी चीज की कोई भी चिंता नहीं होती है। जो
बाकी लोग होते हैं थोड़ी देर बाद सदमे से बाहर आते हैं और तांग से को तो जोर से चलाते हुए बोलते हैं, ये तो एक दाऊ स्किल है, धोती उठाओ और यहाँ से भगो। ये सुनकर जो बाकी लोग थे तुरंत ही वहां से भागने लगते हैं। वहीं पे देख के ओल्ड गोस्ट को काफी तो गुस्सा आता है और बोलते कितने दोगले लोग हैं, अगर उसकी स्पीड एकदम फुल फास्ट होती है, वो भी अभी के लिए मैदान जंग छोड़ के भग रहा होता है। और ये जो छोटे मोटे वॉरियर अभी के लिए जो पपेट से फाइट कर रहे होते हैं, जब वो उन लोगों को भगते हुए देखते हैं, वो लोग भी समझ जाते हैं यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इस वजह से वो लोग भी भागने लगते हैं। इस वजह से पूरे हॉल के अंदर भगदड़ मच चुकी थी। और जो स्केलेटन होता है वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा लाइट चमकने लगती है और उसने जो वॉरियर का खून चूसा होता है वो भी उसके अंदर चला जाता है, जिस वजह से उसका एक हाथ एकदम गोल्डन हैंड बन जाता है। तभी जो स्केलेटन होता है वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी सारे गोल्डन थ्रेड बाहर निकलते हैं, जो कि जाके एक जगह पे सर्कल बनाने लगते हैं। और जब वो पूरी तरीके से बन जाता है तो एक बॉम्बुल की तरह लग रहा होता है और उसके अंदर से काफी भयानक सक्शन फोर्स बाहर निकल रही होती है। और जब वो ये उसे सेंस करते हैं उन्हें बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अभी ये जो अटैक है अभी की उनकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर जाएगा। और ये स्केलेटन होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है स्पेस के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा बॉम्ब अपीयर हो जाता है और उसकी जो सक्शन फोर्स होती है वो भी बहुत ही ज्यादा होती है। मगर उन सभी लोगों के दिल तब बैठ जाते हैं जो बॉम्ब होता है वो बढ़ने लगता है और उसके अंदर से जो ब्लैक लाइट बाहर निकल रही होती है वो भी चारों तरफ फैलने लगती है। और इस वजह से अब चारों तरफ एकदम डर का माहौल होता है, क्योंकि जैसे जैसे बॉम्ब बड़ा होता जा रहा था उसके अंदर जो भी चीज आ रही होती है वो गायब हो रही होती है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा डरे होते हैं, क्योंकि ये जो ब्लैक होल कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है और इसके अंदर जो चीज आती है वो गायब हो जाती है, उसका नामो निशान मिट जाता है। इसी वजह से सभी वो ये अपनी फुल स्पीड का यूज करती हुए भग रहे होती है। मगर जो सर्कल था उनसे ही फास्ट बढ़ रहा होता और ऊपर से उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल सक्शन फोर्स बाहर निकल रही थी, जिस वजह से उनकी जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो रही थी। इसी वजह से जो नॉर्मल वॉरियर होते हैं वो तो सर्कल के चपेट में आ जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसी वजह से वहाँ पे काफी सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। वहीं पे सब देख की जान की फटी पड़ी होती है और वो बोलता है ये पक्का टियान क्लास की टेक्निक है, जिसे लेने के लिए सभी बाबली पूछ यहाँ पे आए हैं। और साथ ही मैं भी एक नंबर का गधा हूँ जो मैं इसे लेने के लिए यहाँ पे आ गया। और अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भी बैंड ना बच जाए। और वो अभी के लिए ये सब इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो अभी के लिए अपनी 3000 लाइट मोड को एकदम फुल मैक्स तरीके से यूज कर रहा था, मगर फिर भी उसकी जो स्पीड वो काफी ज्यादा कम हो चुकी होती है, क्योंकि उस होल के अंदर से जो सक्शन फोर्स बाहर निकल रही होती है वो जियान को अपनी तरफ खींच रही होती है। और उसके लिए तब और भी ज्यादा तब खराब हो जाती है। उसके सामने जो वॉरियर जा रहे होते हैं वो से बस थोड़ी सी कमजोर है, मगर वो भी सक्शन फोर्स की वजह से पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और बस पीछे से बस एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। और ऊपर से जो सक्शन फोर्स होती है वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है। इस वजह जियान समझ जाता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा और वो तुरंत ही सर्कल की तरफ घूम जाता है और फिर यूज करने लगता है उसके पास जो दाव स्किल होती है उनका, जहाँ पर वो सबसे पहले यूज करता है अपनी 5 प्लेट सुनामी को, जिस वजह से वो कुछ कदम पीछे खिसको चला जाता है, जिसके बाद वो एक ही करके सारी गॉड सीलो का यूज कर डालता है। और जब ये सभी अटैक जाके उस बॉम्बोल से टकराते तो वहाँ पे गायब हो जाते हैं। उस बॉम्बोल को रत्ती बार कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख के जियान समझ जाते कि यहाँ पे अपना सबसे बड़ा हथियार यूज करना पड़ेगा, ऐसे काम ना चलेगा। और वो दूसरे कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना, और वो इसके लिए किसी और चीज का फायदा नहीं उठाता, वो खुद का फायदा उठाता है, क्योंकि वो यूज करता है अपनी 3000 इल्यूजन बॉडी का, जहाँ पर वो उसके कंधे के ऊपर आ जाता है और उसकी मदद से एक जंप मारता है और वहाँ से आंगली तरफ चला जाता है। और ये वाली उसकी जो जुगाड़ होती है वो काम कर जाती है और वो वहाँ से बाहर निकल आता है। और ये जियान की जो 3000 इल्यूजन बॉडी होती है उसका काम तमाम हो जाता है, क्योंकि वो सर्कल से टकरा जाती है। और फिर देखते हैं बाकी लोगों को, जहाँ पे जो तांगे होते हैं वो अपनी फ्लेम का यूज करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये जो आइस वर्ड्स वैली का बिंगी होता है वो तो सबसे बड़ा चतरा होता है, वो तो सबसे आगे चल रहा होता है। और ये जो फिंक्स का एल्ड था उसने तो अपने विंग्सों को बाहर निकल लिया था, इस वजह से वो तो बन जाता है एकदम रॉकेट। और इसी वजह से वो तुरंत ही हॉल के बाहर आ जाता है। अब वहाँ पे रह गया था ओल्ड गोस्ट और अब उसकी होने वाली हवा टाइट। अब वो कैसे बचेगा वहाँ से वो तो आप लोग को पता चलेगा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर। मगर इस पार्ट से आप लोग को एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि हमारा जियान कितना बड़ा फट्टू है, क्योंकि जियान के पास ऑलरेडी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी से वहाँ से बाहर निकल आता, मगर डर की वजह से उनका यूज भी नहीं करता है। जबकि हमारे छोटे पैकेट ने ऑलरेडी फुल आजादी दे रखी है जियान को, दबा के यूज करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इनकी बैंड हो जा देंगे। और अभी के लिए आप लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं किस चीज की बात करूँ, तो टेंशन की बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो है बोन विंग्स, जो कि जियान फ्लिंक्स टाइप के स्केलेटन से रिफाइन किए थे। और अभी के लिए जियान उनका यूज करते तो वो ओल्ड गोस्ट से ही फास्ट हो जाएगा, मगर डर की वजह से बेचारा करता ही नहीं है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में से अगर पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब